हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो रात का टाइम हो रहा था, मेरे ख्याल से 9:30 पौने 10 का टाइम है। मतलब 9:30 से ऊपर हो गए हैं, 10 बज रहे होंगे। तो हम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो हम ना काफ़ी देर तक ढूंढते रहे आइसक्रीम वाले को। तो आइसक्रीम वाले तो बहुत थे, लेकिन मुझे खाना था फालूदा। तो यहाँ पर ये इनको एक दुकान मतलब एक शॉप दिखी है यहाँ पर, तो इन्होंने मेरे लिए ले लिया है फालूदा। और ना खाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने और इन्होंने दोनों ने फालूदा खाया। और मतलब इसमें ना आइसक्रीम भी है, और गर्मियों के मौसम में ना ठंडा ठंडा मिल जाए रात को ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम ना रात को आ जाते हैं कभी कभी, मतलब कभी क्या डेली आ रहे हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं तो कभी फालूदा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रात को बाहर बैठ मतलब बाहर खड़े होके खाने में। और खाना हमने फालूदा खा लिया था। खाना पीना हम घर से खा के ही आए थे। और अंशिका घर में ही है, सो रही होगी, क्योंकि मम्मी मतलब दिन में नहीं सोती है, तो मम्मी ने शायद उसको सुला दिया है। और अब जा रहे हैं हम घर। और मैंने ले लिए सब्जी, 2 करेले भी ले लिए हैं, गोभी भी ले ली है। तो अब चलते हैं घर। और घर का रास्ता भी 5 मिनट की दूरी पे है, फटाफट से पहुंच जाएंगे। और करते हैं गुड नाइट, आप सभी को मिलेंगे सुबह। और बने रहना ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और आज है दिन संडे का। और देखो बारिश कितनी हो रही है। बारिश सुबह से पूरा मौसम ख़राब हो रखा था, इतनी बारिश बारिश ही होने लगी है। और ना बरसात तो लगी गई है, देखो कितना हरा भरा हो गया है, हर जगह पे पेड़ पौधे उग गए हैं। तो इन्होंने सोचा चलो अपनी गाड़ी वाड़ी भी धो लेता हूँ, तो इन्होंने अपनी गाड़ी बाहर निकाल दी है। और अंशिका के ना संडे के दिन मतलब हर संडे के दिन ना नेल्स कटते हैं, तो इन्होंने मुझसे मंगाया था नेल कटर की, ले आओ इसका मैं मतलब हाथ के और पैर के नाखून काट दूंगा। और सही भी रहता है, बच्चों के संडे के दिन मतलब साफ़ सफाई हो जाती है। नेल मतलब नहाना धोना तो होता ही है डेली, लेकिन नेल्स वगैरह संडे को काट दो तो सही रहता है। और मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या खाओगे, तो ये बोल रहे थे कि ना नाश्ते में तो पराठे बना दो और मैं लेके आ रहा हूँ ब्रेड। तो ब्रेड का देखते हैं क्या बनाएंगे। तो ये जा रखे हैं ब्रेड लेने के लिए। और बारिश हो रही है, मैंने बोला फटाफट से आ जाना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि तेज़ भी हो जाती है बारिश ना, फिर भीग जाएंगे, सही नहीं रहता है। तो यहाँ मम्मी भी लगी हुई है, क्योंकि मम्मी बोल रही है मैं करेले जो लाए हो ना उसको भरा हुआ मतलब भर के बनाऊँगी। और यहाँ ब्रेड लेके आ चुके हैं ये। तो अभी देखते हैं ब्रेड का क्या करना है। तो मम्मी बना रही है भरवा करेले। तो मम्मी यहाँ पर प्याज व्याज काट रही हैं, पूरी तैयारी कर रही हैं। जैसे भरवा करेले में प्याज वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है, और उसी तैयारी में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन गाइस भरवा करेले ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्रेड का क्या करना है, चलो इनसे पूछ लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये कुछ मत करो, ऐसे ही खा लेंगे। तो यहाँ पराठे मेरे बन चुके हैं, मैंने रख दिए हैं ढक के। और अंशिका ने बनवाया है मम्मी से हलवा। बोल रही मेरे लिए हलवा बनाओ, संडे को मैं हलवा ही खाऊंगी। जब इसका मन करता है पापा को या मम्मी को बोल देती है, तो ना हलवा बनवा लेती है अपने लिए। और डॉगी को भी खिला रही है, बोल रही ले तू भी खा उसी के पास बैठ के। तो इसका तो हो गया है खाना। और यहाँ देख लीजिए करेले छील के धो के अच्छे से रख दिए हैं मम्मी ने। और इसका मसाला बनेगा अभी। तो सारा जो करेले के मतलब जो ऊपर का होता है ना, उसे खुरच के निकाल लिया है, बीज वगैरह सब कुछ। और इसको भी अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि गंदा होते हैं तो धोना ज़रूरी है। तो सब कुछ साफ़ सुथरा करके प्याज भी काट दिए हैं मम्मी ने, पानी में डुबो के रख दिए हैं, ताकि मतलब बाद में इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, और चाय में डल रहा है दूध। तो बस नाश्ते की तैयारी चल रही है। और संडे के दिन ना बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि लेट उठते हैं ना, तो फिर वही रहता है कि हर काम लेट होता है। लेकिन ये है कि फिर नाश्ता पानी में भी बहुत टाइम लगता है, कभी ये बनाना है, किसी के लिए ये बनाना है, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ ये बोल रहे थे कि मैं ब्रेड को ना इस तरह से इसमें मेयोनीज वगैरह लगा के और टमाटर प्याज वगैरह काट के इसमें पता नहीं सैंडविच बनाएंगे शायद ये। तो इन्होंने यहाँ पर पूरे में मेयोनीज वगैरह लगा दिया था। मैंने बोला बटर लगा लो, बोल रहे नहीं बटर से मज़ा नहीं आएगा, मेयोनीज से ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो ये अपने हिसाब से बना रहे हैं जैसे इनको खाना है। और अंशिका भी खा लेगी साथ में। अब तो वैसे हलवा उसने बहुत सारा हलवा खा लिया है, लेकिन खाएगी 1-2 पीस जो खा लेगी। तो यहाँ इन्होंने टमाटर की छोटी छोटी स्लाइस काट ली है इस तरह से। और मैंने बोला चलो आप ही खाना। और प्याज ले लिया है दूसरे उसमें, और इसको ऐसे करके दबा दिया है हल्के से। और बोल रहे हैं मैं तो इसकी 4 पीस करके और इस तरह से ही खाऊंगा। तो इन्होंने बैगन की सब्ज़ी ले ली है, थोड़ी सी पराठा ले लिया है, और अपना सैंडविच ले लिए हैं, और चाय। ये देख लीजिए नाश्ता। तो आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए, नाश्ते का टाइम हो ही गया है। तो ये तो लेके चले गए हैं अपने लिए, अब मैं भी नाश्ता ले लेती हूँ, मम्मी को भी दे देती हूँ। मैंने भी ले लिया अपने नाश्ता, एक पराठा है, और ये है सब्ज़ी बैगन की, और 2 ब्रेड के पीस, और ये है मेरी चाय। तो चलिए खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और टाइम हो गया है ज़्यादा, 9:30 बज गए हैं। आज संडे है, तो संडे को ना बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो नाश्ता पानी तो कंप्लीट हो गया था। मम्मी कर रही हैं बर्तन साफ़ किचन में। देखो नाश्ते में ना इतने बर्तन हो जाते हैं, और बल्कि जैसे होते रहते हैं ना जूठे, वैसे हम मांजते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने बर्तन हो गए हैं। तो फटाफट से कर देते हैं घर का काम। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में अच्छे से, और अब पोछा लगा रही हूँ। लेकिन गाइस पोर्च में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, सब चप्पल वगैरह लेके आते हैं ना, तो गीला गीला हो जाता है।
और ऊपर से मतलब जैसे हमारे घर के सामने जो मकान बन रहा है ना, तो वहाँ से तो इतनी रेत धूल मिट्टी आ रही है ना, क्या बताऊँ, गाड़ी में आ रही है, चप्पलों में आ रही है। तो यहाँ तो मुझे कई कई बार झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो फटाफट से कर देते हैं घर साफ़। और बाहर तो कीचड़ ही हो रहा है, मतलब कीचड़ तो नहीं है, हाँ साफ़ है, बारिश हुई है, लेकिन गीला गीला हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से ना साफ़ कर लेती हूँ और पूरा घर क्लीन हो जाएगा। लेकिन संडे के दिन बहुत टाइम लगता है काम करने में, क्योंकि यही होता है ना, धीरे धीरे होते हैं काम, क्योंकि जल्दी कोई उठता नहीं है, सब लेट उठते हैं, आराम से छुट्टी का टाइम है, छुट्टी मनाते हैं सब लोग। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं घर के काम तो खैर हो ही गए हैं, बस अब नहाना धोना रह रहा है। और इनके ऑफिस से फ़ोन भी आ रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, तो शायद ये अभी ऑफिस भी जाएंगे। तो ये तो भी नहाने चले गए हैं। इनका तो यही है, मतलब नाश्ता पानी खाओ और अपना शेविंग वगैरह करते हैं, पूजा नहाएंगे, उसके बाद पूजा वगैरह करेंगे और ऑफिस के लिए चले जाएंगे। तो मतलब डेली का यही रूटीन है इनका। लेकिन आज तो संडे है, लेकिन आज संडे के दिन भी इनको ऑफिस बुलाया है, तो कोई बात नहीं, चलिए चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए जाते हैं, मतलब 2-3 घंटे के लिए ही जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो अंशिका तो अभी नहाएगी, नहाई नहीं है, तो मैं उसको नहलाऊंगी, उसको बाद उसको पढ़ाना भी है, थोड़ा होमवर्क वगैरह कराती हूँ। नाराज क्यों है? अजीत की और आपकी लड़ाई हो गई? आ जा, फिर कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती रहती है, नहाने के बाद लड़ाई करती है। गुस्सा आ रहा है? चल होमवर्क कर ले, तेरी कॉपी रखी हुई है, कर लो। क्या करना है फिर? कर लो, इसमें काउंटिंग देर की। डॉट नहीं, अपने आप बना के दिखाओ, अपने आप कुछ बना के दिखाओ। झंडा, अच्छा हम अपना फ्लैग बना के दिखाओ। झंडा कैसे बनाते हो? जल्दी से। ये झंडे का भी हो सकता है। हाँ बनाओ, देखते हैं आपको झंडा बनाना आता है, अपने देश का नहीं आता। वेरी गुड। ये इस पे व्हाइट होना चाहिए और यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन। अब वो गोल गोल चक्र होता है जो यहाँ पे नहीं, बीच में, यहाँ पे। वाओ, वेरी गुड। वाह, आपको तो आता है। ये क्या बना रहे हो? सीढ़ी। देश उतरता है। वेरी गुड, यहाँ 2 सीढ़ी, यहाँ पे ठीक है। ये बन गया और ये बन गया। और आज क्या? हाँ बोलो। एक पॉइंट यहाँ पे कर दे, एक पॉइंट यहाँ पे कर दे। पॉइंट क्या करना है? आपको अपने आप आना चाहिए ना बनाना, तभी तो बना पाओगे आप। चलो फिर मैं नहा के आ जाऊँ? आप तो नहा गए। हार्ट बनाओ, हार्ट, दिल। चलो मैं नहा के आती हूँ जब तक, ठीक है? काम तो सारे कंप्लीट हो गए गाइस, और अब नहाने का टाइम हो गया है और अभी 11:15 हो रहे हैं। तो चलिए नहा के आते हैं फटाफट से। और संडे है तो थोड़ा हर चीज़ लेट नहीं हो रही है। 32 लिखो। 3 2 32, 3 और 2 लिख, पहले 3 फिर 2, 32। 33, 3 3 33। 33, 3 4 34 लिखो। रख दो, अब बाद में पढ़ लेना है, शाम का काम है वो, शाम को करना। देख मम्मी क्या बना रही, देखते हैं। चलो पूछो मम्मी क्या बना रहे हो? देखो कौन से। ये तो बनेगा करेले, भरवा करेले हैं। पायल पहन रही ना, छमछमा रही। हाँ मिल गया ना, तो पेन लाई हुई थी। ये बनेंगे भरवा करेले का मसाला बन रहा है। प्याज भी डाला इसमें, छिलका। और ये है उबाल दिए, ये है करेले उबले हुए।
गरम मसाला भी डाल दिया है। बेटा तुम्हारे बीच में अच्छा हटो बाबू। अंशु लड्डू आराम से खेल लो, ठीक है। मम्मी मुझे दमो के साथ कुछ नहीं, मैं भी नहा के आती हूँ फिर देती हूँ। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर। ओह माय गॉड, बारिश में पूरा काई काई जम रही है। ये देखो पूरी काई। और मैं आई हूँ छत पे। छत पे बहुत अच्छा मौसम है, ये देखो नज़ारा। ये देखो आसमान, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है बारिश की। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर छत कितनी गंदी हो रही है। ये देखो पूरे में जामुन जामुन गिरे हुए हैं। और अभी ना ये जामुन हरे रंग के हैं। ये देखो, तो ये है छोटे छोटे जामुन। और कुछ कुछ पके हुए भी हैं, पूरे ख़राब हो जाते हैं इस तरह से। ये देखो, ये तो ये जामुन है और पूरे फट जाते हैं, ऊपर पेड़ से गिरते हैं ना ये, तो पूरा गंदा हो रखा है। देखो पूरी छत। और इतना अच्छा लग रहा है ना, नहा के आई हूँ अभी ऊपर ही। और ये गए हैं ऑफिस के काम से अभी, पता नहीं अभी ऑफिस के काम से गए हैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आने में। और अंशिका को मैंने पढ़ा दिया है और खाना बन रहा है। और मम्मी बना रही है भरवा करेले, करेले लेके आए थे हम कल रात को, और वही बना रही है मम्मी। और बनाएंगे पुलाव। और ना संडे के दिन ना पुलाव अच्छा लगता है खाने में, तो वो बनेगा। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, झिम झिम झिम। मौसम भी सही है, लेकिन उमस वाली गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो मैंने पहन लिया है ये वाला सूट। और बादल देखो कैसे हो रहे हैं। बरसात तो लग गई है, पूरी काई काई जम गई है। और हमारे घर के बाहर जो बगीचा है ना, उसमें भी मतलब मैं आज सुबह गई ना, तो पूरी काई काई जमी हुई थी। मतलब ऐसा है, छोटा बच्चा या कोई और वैसे जाएगा ना तो स्लिप होने का डर है। तो छत में भी मैं इसलिए नहीं आती हूँ बारिश के टाइम पे, स्लिप होने का डर होता है। तो अभी तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ। ये देखो पूरा किचड़ किचड़। तो चलिए चलते हैं अंदर नीचे। एक मिनट, झाड़ू यहाँ ना कबाड़ा है, इससे साफ कर देती हूँ, नहीं तो फिसलने का डर होता है। तो जी चलिए नीचे चलते हैं। तो चलो, गाड़ी खराब होगी। चल नहीं रही, इसका तार ये हटा हुआ, कहाँ से हटा हुआ ये पता नहीं चल। अरे मुझे लग रहा है टायर वायर तो नहीं घिस गए, पीछे को करते हैं ना तो उसी से तो जाती है वो शायद। तो घूमने से ही है, टायर घिस गए इसके। घूमने से सही है, पर इसका रिमोट खराब नहीं है। रिमोट सही है, उसका रिमोट रख दे। ये तार कहाँ से हटा हुआ है पता नहीं। देखो हाँ, यहाँ से लाइट जल तो रही है। देखा मोबाइल कहाँ से हटा हुआ तार ये। यहाँ देखो कहीं, नहीं आ रही हूँ अभी। इसका ये शीशा में काम कर रहा है, ये टूटा हुआ है। टूटा हुआ नहीं है वो, पता नहीं इसमें कुछ है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मम्मी ने काट लिए हैं आलू और प्याज। और ये देख लीजिए, प्याज और हरी मिर्च को मम्मी ने तेल डाल के उसको आराम से बना रही हैं। और आज बन रहे हैं पुलाव, तो पुलाव में ना आलू भी डलेंगे। तो थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल दिया है मम्मी ने, और बस फटाफट से बन जाते हैं। पुलाव ना बहुत जल्दी बनते हैं गाइस, जब मन करे बना लो, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो ये ऑफिस जाने से पहले बोल के गए थे कि आज ना पुलाव बना लेना, मट्ठा है घर में तो मट्ठा छौंक देंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस वही मम्मी फटाफट से सोची है कि फटाफट बना देती हूँ, पुलाव बन जाएगा। उसके बाद मम्मी भरेगी करेले, तो बोल रही थी करेले भरने हैं मुझे, तो पहले ये पुलाव बना के छौंक देती हूँ पुलाव को। तो यहाँ टमाटर प्याज सब कुछ डाल दिया है मम्मी ने, और अब बना देते हैं जल्दी से। और ना इसमें 2 सीटी में पुलाव तैयार हो जाते हैं। तो फटाफट से लगे हैं दिन के खाने में। और फिर करेले भरने के बाद
उसको मतलब फ्राई भी करने होते हैं। और मतलब करेले ना गाइस, मुझे भरवा करेले बहुत पसंद है। कटे मतलब जो काट के बनाते हैं ना हम सब्जी, उससे ज़्यादा मुझे टेस्टी लगते हैं भरवा करेले। तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम बाद भी बन रहे हैं हमारे यहाँ, तो मैंने बोला अब तो मैं लेके आऊँगी और मुझे बनाने हैं, खाने ही हैं। अभी करूँगी, देख अभी कर दूँगी चार्ज, ठीक है। अब मम्मी भर रही है यहाँ पर करेले, ये देखो। ठीक कर दी, हैं ठीक कर दी। पापा बोल रहे चार्ज करके देखना या सेल लगेंगे। चार्ज वाली है वो घड़ी। कैसे भरते हैं देखो करेले को, आपको आता है? नहीं आता? देखोगे आप ऐसे करेले को ना बीच में से खोल देते हैं, चाकू से काट देते हैं, ठीक है। फिर इसको ना मसाले में भरते हैं। हाथ नहीं लगाना, और हाथ आपके गंदे हैं ना, हाथ नहीं लगाना। और फिर इसको ना धागे से बांध देंगे, पता है आपको? सीख लो आप। जब धागे से नहीं बांधते तो ये खराब बन जाता है। तो फिर खुल जाते हैं ना, इसलिए धागे से बांधते हैं। फिर इसको हम करेंगे फ्राई, है ना। सारे करेले ऐसे बनाएंगे। ये देखो, ये करेले बहुत अच्छे भरेगा। नमक और मसाला और इसको ना बंद कर देंगे और फिर धागा लगा देंगे और फिर इसको पकाएंगे। कहाँ पर है ये ज़्यादा कर दे, ये नहीं ज़्यादा कर दे। तुझे भी आता है बनाना, आता है? हाँ। सारे करेले ऐसे लपेटे जाएंगे, ये देखो। अभी एक नहीं, अंशिका का पार्सल आ चुका है, ये देखिए। ओपन करके दिखाओ, ओपन करके दिखाओ, काट के दिखाओ। हाँ, अभी आपको ओपन करके दिखाएगी अंशिका अपना पार्सल। करो, कैंची से नहीं, अभी कपड़ा कट जाएगा। खोल दो पहले, अरे दोनों खोलो उसको। तो ये अंशिका की फ्रॉक आई है। लगा के दिखा अपने। तो सारे करेले भर दिए थे मम्मी ने। अब इसको करने बारी आती है फ्राई करने की। तो यहाँ पर एक एक मतलब डाल रही है मम्मी, क्योंकि ना यहाँ पर मतलब तेल उतना ही डाला था जितना हम मतलब फ्राई कर सकें। तो तेल गर्म हो गया था बहुत अच्छा से, और इसमें ना 6-7 करेले एक साथ डाल दिया मम्मी ने, ज़्यादा ही हैं कुछ। और धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके फ्राई हो जाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देख लीजिए बन के रेडी हो गए हैं, और एक बारी के हुए हैं, अभी दूसरी बारी के और फ्राई करने रह गए हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग करेले किस तरह से बनाते हैं और कैसे मतलब किस किस को पसंद भी हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना मुझको। और बस ये दूसरी बारी के भी हैं, अब जल्दी से हो जाएंगे। और यहाँ पर खाना बन के हो गया है रेडी। तो यहाँ पर मट्ठा था, मट्ठे को भी चौंक दिया है बूंदी से, और यहाँ पर बना दिए हैं पुलाव। तो अंशिका को भी देख के आते हैं। और यहाँ मैंने अपने ले लिया है, और पापा ने खा लिया था पहले ही, और मम्मी और तो फ्रेंड्स अंशिका लेके आ गई थी पापा के साथ जाके मिठाई। तो यहाँ मुझे दिखा रही है कि मैं ना मतलब आपकी पसंद का लेके आई हूँ, और मैंने तो कुछ बोला नहीं था अंशिका को लाने के लिए, तो अपने आप ये रसभरी का डिब्बा लेके आई है और सबको खिला रही है। तो आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए। और यहीं करेंगे वीडियो का एंड भी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना प्लीज़। मुझे आपके ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। और यहाँ पर अभी अंशिका ने ना मतलब भगवान बोला, आप भी मुँह मीठा कर लो, बोलो। पापा को दे दिया, ठीक है।